हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्समान में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में लाभ हानि का एक ऐसा टाइप जो अक्सर किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का टाइप 1 और ये पहला क्वेश्चन आपको इस साइड दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बार तो मैं आपको इसकी जानकारी पूरा प्रोसेस से आपको इसको बताऊंगा, और फिर एक ऐसी ट्रिक जो बिना पेन कॉपी के आप 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको पूरा प्रोसेस और 2-3 फार्मूले बताऊंगा। देखना दोस्तों आप कितनी आसानी से जो ये फार्मूले आप सीख गए तो पूरा लाभ हानि इन्हीं फार्मूलों पर आधारित होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि किसी वस्तु का अगर हमें क्रय मूल्य पता हो, क्या पता हो दोस्तों, क्रय मूल्य, और हमें क्या निकालना हो दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, होल वैल्यू का सीधा गुणा, होल वैल्यू का सीधा गुणा। दोस्तों कैसे, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य आपको 500 रुपये पता है और उस पर आपको 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है दोस्तों, 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% लाभ हो रहा है तो इसका होल वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बच गया दोस्तों, 1/10। यहाँ लाभ है तो ऊपर जोड़ कर रखना है, क्या कर देना है दोस्तों, 11/10। ये निकल गया हमारा क्या दोस्तों, होल वैल्यू, होल वैल्यू। अगर यहाँ दोस्तों हानि होती तो 10 में से 1 घटाकर 9/10 कर देते, ठीक है। कैसे, 1/10 था और हानि होती तो माइनस कर देते, 10 में से 1 गया दोस्तों 9/10, ठीक है। तो 11/10 है दोस्तों, 11/10। तो दोस्तों इस 11/10 को आपको क्या करना है, होल वैल्यू देखिए 11/10 से इसकी होल वैल्यू आई, इसका सीधा गुना कर देना है होल वैल्यू से। तो दोस्तों होल वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगर दूसरा फार्मूला ये है दोस्तों, अगर आपको विक्रय मूल्य पता हो, क्या हो दोस्तों, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पता हो तो होल वैल्यू का क्या कर देना है दोस्तों, उल्टा गुना। क्या दोस्तों, उल्टा गुना। कैसे दोस्तों, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक की चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी कि क्रय मूल्य का होल वैल्यू में सीधा गुणा करने पर विक्रय मूल्य निकल जाता है, और विक्रय मूल्य का होल वैल्यू का सीधा गुणा करने पर क्या, अच्छा उल्टा गुणा करने पर दोस्तों क्या निकल जाता है, क्रय मूल्य निकल जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इनका दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा है, वो अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब एक और फार्मूला आपको लिखना है। क्या दोस्तों, कि लाभ क्या कब होता है, लाभ, लाभ दोस्तों कब होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से दोस्तों क्या, क्रय मूल्य माइनस कर देना। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर कोई वस्तु कम में खरीद कर ज़्यादा में अगर हम बेच दें तो क्या होगा दोस्तों, लाभ। तो यानी कि ज़्यादा में बेचना यानी कि विक्रय मूल्य, और कम में खरीदना यानी कि क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो लाभ। और हानि कब होगा दोस्तों, हानि कब होगा, क्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, जब लेकिन विक्रय मूल्य क्या रहेगा दोस्तों, कम रहेगा। यानी कि ज़्यादा में खरीद कर और कम में बेच देना तो हमें हानि हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए कितना आसानी से आप अब क्वेश्चन बना ले जाओगे। पूरे लाभ हानि में इन्हीं 60% क्वेश्चन में इन्हीं सभी फार्मूला का यूज होता है, और 40% क्वेश्चन के लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तो उम्मीद बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ। आइए दोस्तों, अब मैं सीधा क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहता है एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेच देता है। एक बार तो मैं आपको प्रोसेस से सिखा देता हूँ, फिर ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप 1 सेकंड के अंदर इसको बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखिए, हम क्या कर लेते हैं, क्रय मूल्य को दोस्तों x मान लेते हैं। क्या दोस्तों, x। अगर हमें क्रय मूल्य पता हो और विक्रय मूल्य पता करना हो तो होल वैल्यू को सीधा गुणा कर देना है दोस्तों, होल वैल्यू का क्या, सीधा गुणा। तो विक्रय मूल्य अगर आपको पता करना हो, विक्रय मूल्य,
तो क्या होगा दोस्तों, देखिए कहता है एक मेज को 10% लाभ, 10% लाभ है तो इसका होल वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, 11/10। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1/10 और इसको जोड़कर लाभ है तो 11/10। तो होल वैल्यू में सीधा गुणा, अच्छा क्रय मूल्य में सीधा गुणा कर देंगे, एक्स में सीधा गुणा कर देंगे 11/10। ठीक है, उल्टा गुणा क्या होगा, x गुणे 10/11, इसको उलट कर गुणा कर देना। ठीक है, ये उल्टा गुणा, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या जाएगा दोस्तों, 11x/10। अब चलिए दोस्तों क्या कहता क्या है, यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर, मतलब पहले मूल्य से कम खरीद कर 5% कम खरीद कर, यानी कि पहले x पर खरीद रहा था अब 5% का होल वैल्यू दोस्तों क्या, यानी कि अगर वो 19 रुपये में खरीदे, देखिए 5 से एक बार और 5 से 20 बार कम में खरीदने का मतलब है 19/20। तो यानी कि पहले वो x रुपये में खरीद रहा था तब अब खरीदेगा दोस्तों 19x/20 रुपये में। ठीक है, 19x/20 रुपये में। अब कहता है खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो ये दोस्तों क्या है, क्रय मूल्य। और अगर हमें विक्रय मूल्य इसका बनाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करना होगा। तो होल वैल्यू किसका दोस्तों, 20% का, 20%। अब जान लीजिए क्या, एक इसमें दिया गया है 80 रुपये अधिक में बेचता, इसके साथ दोस्तों क्या लगा हुआ है, बेचता। अगर खरीदता लगा हुआ था तो दोस्तों ये दोनों क्रय मूल्य का अंतर होता, लेकिन इसमें कहा है 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, यानी कि दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है। तो हमें भी दोस्तों पहले विक्रय मूल्य ये वाला और दूसरा विक्रय मूल्य दोस्तों यहाँ से ये निकल जाएगा गुणा 6/5। 6/5 कहाँ से आया, 20% लाभ यानी कि 1/5, एक जोड़ दिया दोस्तों उसमें, तो यानी कि 6/5, ये आ गया 6/5 दोस्तों। तो 19 छक्के दोस्तों कितना, 114 और 20 पंजे दोस्तों कितना, 100। ठीक है दोस्तों, अब इसका और इसका ये देखिए, ये दूसरा विक्रय मूल्य है, क्या दोस्तों, दूसरा विक्रय मूल्य, और ये दोस्तों पहला विक्रय मूल्य है। तो दूसरा विक्रय मूल्य और पहला विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया है कितना दोस्तों, 80 रुपये। तो चलिए दूसरा विक्रय मूल्य दोस्तों 114x/100 और पहला विक्रय मूल्य है 11x/110 और इनका अंतर दिया गया है 80 रुपया। क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। इनका लेस है दोस्तों नीचे 100, ऊपर बच जाता है दोस्तों 114x। अच्छा यहाँ देखिए दोस्तों 10 है, 10 इसे भाग देंगे तो 10 बचेगा और 10 की गुणा 110x ऊपर बटे 80। ये 100 दोस्तों गुणा में चला जाएगा, 80 गुणे 100 और 114 में से 110 घटेंगे दोस्तों तो यहाँ बच जाएगा 4 और x का मान निकल जाएगा कितना दोस्तों, 2000 रुपया। तो हमारा जो क्रय मूल्य उस मेज का था वो कितना था दोस्तों, 2000 रुपये। ये तो था दोस्तों इसका पूरा प्रोसीजर। अब चलते हैं इसका एक ऐसा ट्रिक, देखना दोस्तों आप कितनी आसानी से निकाल सकते हो। ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है दोस्तों कि आपको कुछ नहीं, बस क्रय मूल्य क्या मान लेना है, 100% मान लेना है। क्रय मूल्य क्या मान लेना है दोस्तों, 100%। क्रय मूल्य मैंने 100% मान लिया। अब कहता है 10% लाभ पर बेचता। ठीक है, क्रय मूल्य 100% लाभ है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करना है, 100 पर 100 है और होल वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, 10%। 10% का होल वैल्यू 10% का मतलब बट्टा में 100, 1 0 से दोस्तों 1 0 खत्म तो 1/10। इसका होल वैल्यू, अच्छा लाभ है तो ऊपर जोड़ कर रखना है तो 11/10। तो होल वैल्यू दोस्तों कितना, 11/10। 11/10 की गुणा हमको क्या कर देनी है, इसमें कर देनी है। अब क्या करना है, इस 0 से इस 0 को कट देंगे और 11 दिशा 110 तो 110%। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपको 100% दिया गया है तो डायरेक्ट इसमें 10 जोड़कर 110% भी आप कर सकते हो। जैसे अब वह मेज को क्या करता है, 5% कम मूल्य पर खरीदता है। मेज को क्या करता है, 5% कम मूल्य है। देखिए ये तो है क्रय मूल्य, तो कम मूल्य यानी कि 95% पर उसने खरीदा होगा, 95% पर खरीदा होगा और कहता है उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि ये क्रय मूल्य है। इस क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में बनाने के लिए आप दोस्तों आपको 20% लाभ यानी कि इसका क्या कर देना है, होल वैल्यू यानी कि 1/5 और जोड़कर लाभ है तो 6/5, इसका 6/5 विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में मैंने क्या कर लिया दोस्तों, बना लिया।
तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 19, 19 छक्की 114। तो दूसरे विक्रय मूल्य का और पहले क्रय मूल्य का अंतर दिया गया है दोस्तों कितना, 80 रुपया। 4% बराबर है कि दोस्तों कितना, 80। तो 1% बराबर कितना होगा दोस्तों, 20। तो 100% का मान हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000। और यही हमारा क्या था, क्रय मूल्य। तो ये ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ये है दोस्तों उसका शॉर्ट तरीका। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, कहता है मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है यदि वह इसे 20% कम पर खरीदती तथा 5 रुपये कम में बेचती। ये क्या है दोस्तों, देखिए लिखा हुआ क्या है कि 5 रुपये कम में बेचती, यानी कि दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है दोस्तों। अगर यहाँ लिखा हुआ होता तो 5 रुपये कम में खरीदती तो ये दोनों क्रय मूल्य का अंतर होता। तो चलिए दोस्तों, और कहता है 25% लाभ हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं इसको एकदम क्या कर देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से बना देता हूँ। किसी भी वस्तु का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस का अर्थ होता है दोस्तों क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 100%। अगर आप मैथ में नए स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं। क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु जिस पर कोई चीज़ खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य जिस वस्तु पर कोई चीज़ बेची जाए उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। अब कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर, पहले बोला था 100% है, 100% को ऐसे रखिए। क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना, क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना। होल वैल्यू कितना है दोस्तों, 20%। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। जब प्रतिशत का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इसको भी बताऊंगा। कितना आ जाता है दोस्तों, 1/5। तो दोस्तों देखिए, इसमें लाभ है तो जोड़कर, हानि है तो घटाकर। तो 5 में 1 जोड़ दोस्तों कितना, 6। क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 6/5 ऐसे कर देना है, यानी कि होल वैल्यू को सीधा गुना कर देना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपका क्या होगा, 120%। तो दोस्तों उसका जो पहला विक्रय मूल्य कितना आया, पहला फर्स्ट एसपी कितना आ गया दोस्तों, 120%। चलिए अब आगे क्या कहता है, अब आगे कहता है यदि वह इसे 20% कम पर खरीदती, क्रय मूल्य ये है। अब वो इस क्रय मूल्य पर नहीं खरीद कर ला रही है, वो 80% पर खरीद कर ला रही है। 100% का 20% कम, देखिए 20% है, 20% कम, कम का मतलब है यानी कि उसे हानि होना, एक प्रकार से हानि होना। तो दोस्तों घटाइएगा तो 80% आ जाएगा। 100 में से 20 गया दोस्तों 80, 80/100। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो कितना आ गया दोस्तों, 4/5, या फिर आप 80% इसको कह लीजिए। अब कहता है तथा 5 रुपये कम में बेचती, ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है। कहता है 25% का लाभ होता। वो 25% का लाभ दोस्तों किस पर होता, इस वाली संख्या पर। तो इस पर दोस्तों 25% लाभ, 25% लाभ का मतलब है बट्टा में 100, प्रतिशत का लाभ है बट्टा में 100, और 25 चौक 100 यानी कि 1/4, और लाभ है तो जोड़कर, तो 5/4। तो इसकी गुणा कर देनी है दोस्तों 5/4 से। तो दोस्तों कितना हो जाता है, तो चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ कितना हो जाता है। 100 ही हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, तो 100 हो जाता है। तो दूसरा एसपी तब 25% लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% कम में खरीदी थी, तो ठीक है 100% का मान कितना है दोस्तों, 100%। तो ये दोस्तों दूसरा एसपी सेकंड। तो पहले एसपी और दूसरे एसपी का अंतर दिया गया है कितना, चलिए दोस्तों कितना दिया गया है अंतर दिया गया है 5 रुपया। तो देखिए 20% का मान दोस्तों कितना है, 5। तो 100% का मान दोस्तों कितना होगा, 100% का। तो इसका भी दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 गुना। तो इसका भी दोस्तों कितना करना पड़ेगा, 5 गुना। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 रुपया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्रय मूल्य 25 रुपये रहा होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो टाइप सेकंड है, थोड़ा सा मैं बदल लेता हूँ क्वेश्चन, एक टाइप से और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो भाई जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालते रहूँगा आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 452 रुपये में बेचने पर हुई हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब भी लाभ होगा, जब भी दोस्तों क्या होगा लाभ, तो क्या करना है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, ये आपको याद कर लेना है। क्या दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। और हानि होगा, हानि क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये होता है दोस्तों दो फार्मूला जिस पर पूरे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार बनाए गए हैं। तो किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर, तो दोस्तों मैंने कोई वस्तु क्या कर दी, 524 रुपये पर बेच दी, यानी कि वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य। कहता है पर प्राप्त लाभ है, तो मैंने कहा इस पर मुझे जो लाभ हुआ, प्राप्त हुआ, वो x रुपये का प्राप्त लाभ हुआ। तो मैं क्या करूं, विक्रय मूल्य में से उस लाभ को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो दोस्तों देखिए, विक्रय मूल्य में से अगर मैं लाभ को घटा दूं तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, क्रय मूल्य। अब आगे चलिए दोस्तों, कहता क्या है, 452 रुपये में बेचने पर हुई हानि, 452 रुपये में 452। अब देखिए अगर मैं क्या करूं, 452 रुपये में हुई हानि, क्या दोस्तों, हुई हानि, तो उसे x रुपये की हानि, जितने का लाभ उतने की हानि। लेकिन देखिए जो हानि हुई है उसे क्या करना है, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में से अगर दोस्तों मैं क्या कर दूं, विक्रय मूल्य में अगर हानि जोड़ दूं तो क्रय मूल्य निकलेगा। तो विक्रय मूल्य में दोस्तों क्या, हानि आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, विक्रय मूल्य ये भी क्या हो गया दोस्तों, क्रय मूल्य। जब ये क्रय मूल्य, तो दोस्तों आपस में दोनों बराबर। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अब क्या करोगे, इस 452 को इस साइड ले आओ, तो 524 में से क्या दोस्तों 452 घट जाएंगे, ठीक है। और ये माइनस एक्स है, उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा 2x। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है, 4 में से 2 गया दोस्तों 2, और देखिए 12 में से 5 गया दोस्तों कितना, 7। अब देखिए कितना हो जाता है दोस्तों, 4 में से 2 गए 2, 12 में से 5 गए 7, और 4 में 4, यानी कि 2x का मान है दोस्तों कितना, 72 रुपये। तो x का मान दोस्तों कितना, 36 रुपये की हानि हुई होगी। तो पूछा है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य आप निकाल सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, क्रय मूल्य निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, क्रय मूल्य आप निकाल लोगे। तो देखिए एक बार मैं फिर समझा देता हूं, थोड़ा सा ब्लर हो गया था। चलिए क्या है दोस्तों, लाभ बराबर क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर दोस्तों मुझे क्रय मूल्य फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दूंगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या कर दूंगा दोस्तों, घटा दूंगा, तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार मैं क्या करूंगा, क्रय मूल्य को हानि में से घटा दूंगा तो हमारा विक्रय मूल्य, या क्रय मूल्य में से हानि को घटाकर विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, क्रय मूल्य को बराबर कर लिया, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दिया और क्रय मूल्य में हानि जोड़ दी। तो हमारा क्या दोस्तों, क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब दोस्तों यहाँ से x का मान दोस्तों कितना आ गया, 36। तो जब x का मान 36 आया, तो x का मान 36 आया दोस्तों, 36 आया, 36 को यहाँ रख दीजिए। तो 524 बराबर दोस्तों कितना में से घट जाएगा, 36। 14 में से 6 गए 8, क्योंकि दोस्तों ये माइनस का है, तो यहाँ बचेगा 11, 11 में से 3 गए दोस्तों 8, ठीक है, और 4, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा दोस्तों, 488। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूरे पूछे जाते हैं।
और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है दोस्तों, जितने फार्मूले बताए हैं समझ में आए हैं, तो जा करके भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका एक और ट्रिक है, यह ट्रिक भी जान लीजिए। देखिए, इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, एक तरफ तो रख लीजिए दोस्तों, दो जो नंबर दिया गया उनको 9400 रुपये और 10,420 रुपये। तो पहले लिख लीजिए दोस्तों 10,600, मतलब बड़े वाला, और उसके नीचे एकदम क्या कर लीजिए दोस्तों, छोटे वाला। ये दोस्तों एक ट्रिक है। और क्या करना है आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ क्या करना है, माइनस। और देखिए, जब वो 10,600 रुपये में बेच रहा था तो उसे पिछली हानि के 2 गुना लाभ हुआ था, यानी कि जितनी हानि हुई थी 2 गुना लाभ हुआ था, उसके ऊपर प्लस रख लेना है और हानि हुई थी उसके नीचे माइनस। अब आपको क्या करना है, एक रंग तो जोड़ के 2 रंग तो घटा के, मतलब प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस प्लस है तो घटाना है। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस माइनस है तो प्लस करना है 3x। ये ट्रिक है दोस्तों, हालांकि ऐसा नहीं होता, 2x में से x घटता है, ये गलत। लेकिन आपको क्या करना है, 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा के। ठीक है, इधर अंतर लेना है हमेशा, इस साइड अंतर लेना है हमेशा, 0 0 2। तो x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 400 रुपया। ठीक है, लेकिन ये क्रय मूल्य नहीं है। क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, अगर यहाँ देखिए ये प्लस है, 400 दूना 800। क्या दोस्तों, अगर यहाँ प्लस है तो देखिए, पहले तो आपको x का मान दोस्तों कितना आया था, 400 आया था। इस 400 गुणा 2 में की तो दोस्तों 2 यहाँ दिया हुआ है गुणा में, और 400 ये, तो कि दोस्तों कितना, 800 रुपया। अगर यहाँ प्लस है तो घटाना है, माइनस है तो जोड़ना है। अब थोड़ा सा काम उल्टा करना है, तो 10,600 में से 800 दोस्तों घटा दोगे तो दोस्तों कितना बच जाएगा, 16 में से 8 गए 8, और देखिए यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 9800 रुपये रहा होगा। ऐसा ही नहीं, यहाँ देखिए x का मान 400, इसमें 400 जोड़ दीजिए तो यहाँ भी 9800। तो ये ट्रिक भी आपको उम्मीद करता हूँ चीज़ अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वही वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दीजिएगा। और भाई जल्दी से जल्दी इस चैनल को 10,000 पार पहुँचाओ, ताकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल से लेकर गणित को ऊपर लेवल तक, मतलब हाई क्लास लेवल तक आपको पढ़ा सकूं। और हमारा एक ही मकसद है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर के पार पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं ये चीज़ आप बिल्कुल करोगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो को कैसा लगता है और मेरे पढ़ाने का अंदाज आपको कैसा लगता है। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।